देखिए, ये मैंने अपना एक पॉडकास्ट का चैनल खुद शुरू किया था, जिसमें मेरा फर्स्ट गेस्ट जो है वो इमरान रियाज़ ख़ान है। मेरा दोस्त है। मेरे लिए बड़ी खुशी और एज़ाज़ की बात थी कि इमरान, ऑब्वियसली बहुत से लोग चाहते थे कि इमरान का इंटरव्यू करें। तो जब इमरान वापस आया था और उसके 2-3 हफ़्ते बाद ही वो जब स्लो रिकवरी की तरफ गया, और एक असेसमेंट थी कि वो 10 से 12 हफ़्ते में जो है वो, मैंने जिस वक्त इमरान वापस आया था उसी वक्त ही आपको बताया था कि इनिशियल उसका जो एग्जामिनेशन हुआ था मेडिकल, साइकोलॉजिकल और मेंटल, उसके बाद उसके तमाम जो मुआलिजीन थे उनका ये असेसमेंट थी कि वो 10 से 12 हफ़्ते में इंशाल्लाह सेहत रूबा सेहत हो जाएगा। उसी वक्त ही मैंने फिर इमरान से ये दिल में फ़ैसला किया था और सब्सिक्वेंटली फिर उससे बात की, और इसीलिए मैंने उसके साथ फ़र्स्ट पॉडकास्ट रिकॉर्ड की है जो अब पब्लिश हो चुकी है। आज 5 बजे होनी थी तो मैं यहीं पे ही था अवार्ड सेरेमनी में, तो इसके दरमियान में हो चुकी है। मेरी इमरान के साथ मुस्तकबिल में कभी 1-2 मरतबा जहाँ ज़रूरत हुई दोबारा कर लूँगा, लेकिन अब से ऑनवर्ड जो है वो बहुत से डिफरेंट गेस्ट जो हैं वो देखेंगे। और इमरान भी अपना जो वीलॉग है वो आपके सामने, जो उसकी रूटीन एक्टिविटीज़ थी उसमें इंशाल्लाह 1 से 2 हफ़्ते में दोबारा वो आने का इरादा रखते हैं और शुरू कर लेगा इंशाल्लाह। उसकी स्टैमरिंग का इशू बस थोड़ा सा रह गया है, कोई 85-90% वो रिकवर कर गया। मज़ीद भी जब वो फुल रिकवरी में आ जाएगा फ्लुएंसी में, तो इंशाल्लाह वो रोज़मर्रा के तरह हमेशा अपनी रूटीन रिस्टोर करेगा। ये बताएं कि इमरान भाई, क्योंकि आपने तो कंप्लीट उनका ब्लॉग भी किया, उनके साथ वो भी हुई, सबसे ज़्यादा उन्होंने किस चीज़ को मिस किया, या उनके साथ ये जो बोलने का उनका मसला आ रहा था, ये इसके पीछे बिहाइंड द रीज़न क्या चीज़ आप? देखो, ये सारे क्वेश्चन मैंने इमरान से पूछे हैं कि ये सारे मराहिल उसके लिए कैसे थे, उसमें उसने क्या महसूस किया, क्या उसने महसूस किया कि वो वापस इसी तरह ज़िंदगी में दोबारा वापस आएगा नहीं आएगा। उसके बाद फिर मैंने उससे पूछा कि उसने किसको सबसे ज़्यादा मिस किया, तो उसकी यकीनन जवाब ये था कि अल्लाह के बाद जो है वो उसने अपने वालिद साहब को सबसे पहले, और फिर वालदा को, और फिर उसकी बेगम को सबसे ज़्यादा मिस किया। और ये भी उसने मुझे बताया कि बहुत से ऐसे लोग जो कि यकीनी तौर पर वो शायद रोज़मर्रा उनको मिलता नहीं था, तो उनकी भी उसको बहुत याद आई। मुश्किल मराहिल थे, अल्लाह ताला ने मेहरबानी किया और इमरान जो है वो खैरियत से वापस आया और अब अपनी रूटीन में इंशाल्लाह वापस आएगा। सर, कल आदिल राजा ने आपके खिलाफ एक लंबी चौड़ी लिस्ट पेश की, उस पर कुछ कहेंगे? इर्रेलेवेंट से आदमी है, कोई रेलेवेंट आदमी हो, कोई सेल्फ प्रोक्लेम जो है वो जर्नलिस्ट जिसका ना कोई एक्सपीरियंस है ना कोई क्रेडिबिलिटी है, किसी ऐसे शख्स की जो कि इस तरह का सवाल उठाए और बिल्कुल बेतुकी सी और फजूल किस्म की जो है वो इंतशार फैलाने वाली और जान के प्रोवोकेटिव जो है वो स्टेटमेंट दे, वो अपनी तौहीन हम समझते हैं मैं और इमरान की, उसकी किसी भी बात का जो है वो जवाब दें, उसकी इतनी अहमियत जो है वो हमारी नज़र में नहीं है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं साफियों से भी कि इमरान भाई 1 महीना या 40 दिन 140 दिन रहे हैं, तो वो उनकी ज़ुबान का मसला किस वजह से आया, कि टॉर्चर हुआ या वो किसी से बोले नहीं 1 महीना 140 दिन, वो किस वजह से आपकी तो बात हुई हो? बड़ा अच्छा सवाल किया कि ये मैंने इसको जो मैं सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड्स में आपको पुट कर सकता हूँ, इमरान हैज़ बीन थ्रू सम वेरी रफ टाइम्स एंड सम वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड मेथड्स ऑफ इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशन। तो उसके नतीजे में बहुत से ऐसी बातें हैं जिसको हम इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ इमरान, हिज लाइफ सिक्योरिटी, हिज वेल बीइंग फॉर द टाइम बीइंग जो है वो होल्ड किए हुए हैं। जब मुनासिब वक्त आएगा तो इसकी बात का जवाब दिया जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि इमरान को जो है वो बड़े सोफिस्टिकेटेड मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन से गुजरना पड़ा है, जिसके नतीजे में जो है वो ये सारे इश्यूज़ हुए हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है कि अब वो अपनी रिकवरी की तरफ जो है वो आ गया है, और अब आप देखें तकरीबन 11 हफ्ते जो है वो इमरान को वापस आए, तकरीबन 10.5-11 हफ्ते हो गए हैं, और इंशाल्लाह 1-1.5 हफ्ते में वो मुकम्मल रूप सेहत हो जाए और अपनी जिम्मेदारियाँ जो है वो निभाना शुरू करेगा। इसमें आपने वीलॉग में भी कहा उम्रे का कोई इरादा रखते हैं इमरान भाई भी, आप लोग प्लान करेंगे, और कोई ECL में नाम वगैरह अगर डाला गया तो उसकी भी आपने कहा कि कानूनी देख लेंगे? इमरान और मेरा और हमारी दोनों की बेगमों का उम्रे पे जाने का, बल्कि उसके बशमूल हमारे पेरेंट्स जो है वो इरादा पुराना था। तो मेरा उससे सवाल यही था कि यार वो 2-3 मरतबा रह गया तो अब क्या इरादा है। तो उसने मुझसे सवाल किया कि अच्छा कोई हमारा नाम कोई ECL या किसी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट या किसी और लिस्ट में तो नहीं है। तो जिसमें मैंने उसको वाज़ेह किया कि कोई ऐसी कतरान हमारे सामने इस वक्त मौजूद नहीं है। अगर कोई ऐसी, जब भी हमने इरादा बनाया और अपनी इंडिपेंडेंट और स्वीट विल पे ही हम ये इरादा बनाएंगे, और ये वाज़ेह कर चुका है इमरान कि उसको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ थी पिछले 1 से 1.5 साल में पाकिस्तान से बाहर जाने की, 2 मरतबा गया और वापस आया भी है। तो वो ऐसा कोई मेरी, हालांकि और ये मेरी एडवाइस के को वायलेट करते हुए वो पाकिस्तान वापस आया। उसने वाज़ेह भी किया कि भाई पाकिस्तान एक वाहिद जगह है जहाँ पे उसने सारी ज़िंदगी रहना है, बसना है। बल्कि मैं आपको मज़ीद भी एक इंकशाफ कर दूँ कि लोग जो हैं वो जब इस तरह के हालात से गुजरते हैं तो बदज़न होकर ये सोचते हैं कि मैं कहीं चला जाऊँ दूर। लेकिन इमरान जो है, जो भी उसकी कोई बची कुछ सेविंग थी, उसने और यहाँ पर जो है ना वो अपनी पाकिस्तान में ही जो है वो मज़ीद ज़मीनें जो है वो ख़रीदना शुरू कर
कर दिए, तो उसका कोई इरादा नहीं है यहाँ से जाने का। और जब हमने उम्रे पे इंशाल्लाह जाना हुआ, अभी छुट्टियाँ आ रही हैं, उसमें कोशिश करेंगे कि प्लान करके जो है वो हम उम्रे पे चक्कर लगा के आ जाए थोड़े दिन के लिए। साहब आप ये बताएं कि इमरान साहब ने ये बताया कि वो कहाँ पर थे, कच्चे के डॉक्टरों के पास थे या किसी और इदारे के पास? इमरान ने मुझे सब बताया हुआ है कि वो कहाँ पे था, और इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान रियाज के जो अगवा का मुकदमा है वो उसके वालिद साहब की मुद्दत में दर्जशुदा है, जिसमें सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में उसके जो पहले जिम्मेदार हैं उनका नाम भी मौजूद है। और अभी उस मुकदमे में इमरान रियाज ने जब मुनासिब वक्त आया तो हम इमरान रियाज की स्टेटमेंट भी जो है अगर इरादा हुआ तो वो करवाएंगे मजिस्ट्रेट के सामने। तो ये जो सारी बातें हैं फॉर द टाइम बीइंग जो है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द केस दैट इज पेंडिंग, इसको हम होल्ड कर रहे हैं। जब मुनासिब वक्त आया, अगर हमने ज़रूरत महसूस की एक कलेक्टिव विजडम के साथ इमरान की फैमिली ने और उसके इर्द गिर्द जितने भी जो उसके क्लोज लोग हैं उन्होंने कलेक्टिव विजडम के साथ जो भी फैसला करना है उसकी रोशनी में जो है वो ये तफसीलात मुनासिब वक्त पे आपके सामने आएंगी वन बाय वन। इमरान रियाज साहब अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारी उसी तरह कंटिन्यू रखेंगे या कोई शक है? अभी भी आज उसकी पॉडकास्ट जो है वो रिलीज़ हो गई है और एक कॉम्प्रीहेंसिवली हो गई है। मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि इमरान रियाज जो है वो अपने ऊपर ही कोई खुद साख्ता पाबंदी जो है वो नाफिज करना चाहे कि कितनी देर उसने क्या बात करनी है क्या नहीं करनी। वो एक आज़ाद सहाफ़ी था, आज़ाद सहाफ़ी है, और अल्लाह ताला ने जब तक इमरान रियाज की सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती ईमान के साथ रखी हुई है और आज़ाद सहाफ़ी ही रहेगा। अब चूँकि उसकी प्रोसेस ऑफ रिकवरी जो है और वो आपने देखा कि वो स्टमरिंग जो है बड़ी सीरियस हो रही थी, जिस पे स्पीच थेरेपी हो रही थी, तो उसी वजह से डॉक्टर्स की मेडिकल एडवाइस की बेसिस पे जो है वो उसके लिए बेहतर था कि वो मीडिया पे एक प्रेजेंटेबल तरीके से जो है बोलता हुआ नज़र आए। अब जो ही वह रूब सेहत हुआ है और बेहतर हुआ है तो अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आपने देखा है कि वो पहली मरतबा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, अभी भी मैंने बताया कि 10% जो है वो लुकनत के इशूज़ उसको थोड़े से फेस हो रहे हैं, और इंशाल्लाह वो हफ्ते 10 दिन में हमें उम्मीद है फर्दर जो स्पीच थेरेपी वो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करता है उसके साथ साथ दूर होंगे, और इंशाल्लाह वो लाजमी तौर पर इंडिपेंडेंट आज़ादाना तौर पर अपनी साफ़ती जिम्मेदारियाँ जो है वो निभाएंगे। वन बाय वन ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। मुतअद्दिद केसेस भी बनाए गए थे, ये बताएं कि उनके केसेस का क्या स्टेटस है, रिलैक्सेशन अपने केसेस के हवाले से भी मिली है? किस चीज़ की रिलैक्सेशन मिलनी है? सुने, गौर से सुने मेरी बात, और बिल्कुल जो है वो मुनासिब सवाल किया करें। आप मुझे ये बताएं, क्या आपने अब तक इमरान रियाज के खिलाफ 24 मुकदमों में से कोई ऐसा मुकदमा देखा है जो दर बदर जाके इमरान रियाज ने, वो पहला साफ़ी है कि अदालतों में जाके अपने सारे मुकदमात का अदालत में सामना किया है और बड़ी ईमानदारी से, भरपूर तरीके से, बड़ी इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी के साथ और पूरी डिग्निटी के साथ किया है। इमरान रियाज जो है वो किसी भी कंसेशन का जो है मुतमन्नी ना कभी था, ना है और ना कभी होगा। हमने अदालतों में ही अपने मेरिट्स के ज़ोर पे और अपने मेरिट्स की जो स्ट्रेंथ है उसकी बेसिस पे ऑनरेबली जो है वो अपने सारे केसेस को डिफेंड किया है। अभी भी हमारे इल्म में है कि कुछ केसेस उसके खिलाफ पेंडिंग हैं। मैं आपको ये वाज़े बता दूं, अभी भी हमारे इल्म में है कि कोई उसके खिलाफ केसेस पेंडिंग हैं, और अगर उन केसेस में कोई भी प्रोसीड करता है या मुनासिब वक्त आता है तो उनके भी जो है वो प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन हम ज्वाइन करेंगे। और इस तरह जिस तरह हमने पहले ही 22 मुकदमात का सामना करके बाइज्जत तौर पर अदालतों से अपने मुकदमात खारिज कराए हैं, उनको भी जो है वो हम फेस करने का भरपूर इरादा रखते हैं। जब कोई प्रोसीड करेगा हमारे खिलाफ या जब हमने मुनासिब समझा कि हमने उसको ज्वाइन करना है, उनको भी फेस करेंगे। हमें, मैं आपको वाजे कर दूं, इमरान रियाज की तरफ से किसी से हमें कोई किसी किस्म की कभी कंसेशन ना चाहिए थी, ना हम मुतमन्नी है, ना ही जो है वो हमें चाहिए। जिसको जो इस तरह का ख्वाहिशमंद है कंसेशन देने का, वो अपने पास ही रखे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।